नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश में कुछ लोग नासमझ होते हैं, कुछ लोग मूर्ख होते हैं। अब ये नासमझ हैं अथवा मूर्ख हैं, यह आपको तय करना है। मैं कुछ व्याख्या करने वाला हूं कि भाजपा के एक नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बहन मायावती जी के खिलाफ बयान दिया। काफी सोशल मीडिया पे वो बयान वायरल हो रहा है। जब हमने उस वीडियो को देखा, उनके स्टेटमेंट्स को देखा, मैं इस बात से कंफ्यूज हूं कि ऐसे व्यक्ति को नासमझ कहा जाए, मूर्ख कहा जाए, या यह देश का अपमान कर रहा है, बहुजन समाज का अपमान कर रहा है, अथवा बहन मायावती जी का। उन्होंने ये कहा कि बहन मायावती जी के बारे में वह पढ़ी लिखी नहीं है, वह अपने आप को दलित की बेटी कहती है। उसको कहना चाहिए मैं हरिजन की बेटी हूं। तो इसलिए ना पढ़ाई लिखाई के अभाव में वो ऐसा कर रही है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहन मायावती जी लॉ ग्रेजुएट है। उससे पहले वो बीए बीएड, और आज भी दिल्ली का इंद्रपुरी का जो स्कूल है इस बात का गवाह है कि बहन मायावती जी वहां पर टीचर हुआ करती थी। मान्यवर काशीराम जी ने उनको राजनीति में प्रेरित किया। जब वो आईएएस की तैयारी कर रही थी तो मान्यवर साहब ने कहा कि सैकड़ों आईएएस तुम्हारे सामने नतमस्तक रहेंगे, तुम राजनीति ज्वाइन करो, समाज की सेवा करो और गरीबों की आवाज उठाओ। और इस तरह से बहन मायावती जी की राजनीति में एंट्री होती है। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जो कहते हैं कि वो लोगों को बुद्ध की तरफ ले जा रही है, तो क्या उसे चाइना भेजना है? मैं आपसे भी प्रश्न कर रहा हूं। ये भगवान बुद्ध के बारे में जो इस तरह से ओछी बयान दिया गया, बुद्ध कहां के, किसके? सब जानते हैं कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ, वो सिद्धार्थ थे। और जब वो भारत में एंट्री लेते हैं, बोध गया में आते हैं, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद बुद्ध कहलाए। तो इसका मतलब बुद्ध भारत के हैं। और भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री यूएन में जाकर कहते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। तो फिर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव कितने बड़े नेता हैं जो ये कह दिए कि चीन जाना पड़ेगा बुद्ध धर्म मानने वालों को? यहां ये प्रश्न है। दूसरा, वो कहते हैं हरिजन कहकर अपने आप को बराबरी पे लाओ। तो मैं आपको बता देता हूं, हरिजन का शाब्दिक अर्थ, हरि का कई मतलब होता है। सनातन धर्म वाले उसको भगवान विष्णु से ले लेते हैं, और कुछ लोग हरि का मतलब बंदर भी बताते हैं। ये हिंदी का शब्द है, इसका अर्थ है। और जो इतिहास को जब आप खंगालेंगे तो साउथ इंडिया में बहुत पहले बहुत बड़ा ठाकुरबाड़ी और मठ हुआ करता था, जहां पर देवदासियां हुआ करती थी। और उन देवदासियों को के साथ ये जो साधु लोग जो मठ में काम करते थे, जब वो इंटरटेनमेंट करते थे और उसके बाद जिसका जन्म होता था, उसको हरिजन कहा जाता था, यानी देवपुत्र। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि बहुजन समाज को हरिजन शब्द से क्यों नफरत है। रही बात ये, कहने का तात्पर्य है दलित की बेटी। दलित का मतलब क्या? डिप्रेस क्लास, दबाया हुआ, कुचला हुआ। संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा ये डिप्रेस क्लास है, इग्नोर्ड क्लास है। भारत के अंदर इन्हें सही स्थान नहीं मिला, मुख्य धारा में इनको नहीं लिया गया। ये दबाए हुए क्लास है, डिप्रेस क्लास है। जो दलित शब्द है वो लैटिन वर्ड है, डिलीट से निकला हुआ है, डिलाइट से। और इस तरह से इसकी अलग मैं व्याख्या कर दूंगा किसी अगले वीडियो में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले चाइना में ज्यादा हो सकते हैं, परंतु बौद्ध धर्म चाइना का नहीं बल्कि भारत का है। और भारत में एक राज्य है बिहार, जहां बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भाजपा के नेता ने केवल बहन मायावती जी के खिलाफ ही नहीं, बहुजन समाज के खिलाफ ही नहीं, एक देश विरोधी बयान दे दिया है। भारत से अलग किया है बौद्धित्व को, और बुद्ध से भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। आपने युद्ध दिया, हमने आपको बुद्ध दिया।
और इस तरह से वहां पर भाषण दी जाती है। और उनके एक नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव, भले ही उनकी मानसिकता बहुजन समाज को नीचा दिखाने का हो, बहन मायावती जी के बारे में ओछी टिप्पणी करने का हो, लेकिन आज उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया है और इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। बहन मायावती जी ने डिप्रेस क्लास का, बहुजन समाज का आवाज उठाई है। रही बात ये, चुनावी गणित में ईवीएम फैसला करती है, चुनावी गणित में गठजोड़ होता है, जोड़ तोड़ होता है। और रही बात ये कि जहां पर जाति की राजनीति हावी हो जाए, वहां पर सिद्धांत की राजनीति फ्लॉप हो जाती है। बहन मायावती जी के पास भले ही आज की तारीख में संख्या बल कम हो, लेकिन बहुजन समाज की सबसे सुपर, सबसे सर्वमान्य नेता मानी जाती है। उन्होंने राज्यसभा से अपना त्यागपत्र दिया और यह कहकर त्यागपत्र दिया, जहां कमजोर वर्गों की आवाज को दबाई जाती है उस सदन का मैं सदस्य नहीं। और इस तरह से राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुजन समाज की सर्वमान्य नेता बहन मायावती जी हैं। उनकी हमने शिक्षा की व्याख्या कर दी, संघर्ष की भी व्याख्या मैं कर देता हूं। 4 बार वो मुख्यमंत्री रही। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी मुख्यमंत्री रही। जब उनके सामने प्रश्न आया बच्चों का कि हमें जो सर्व समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग जो है, हमें अपने दरवाजे पर खेलने नहीं देते, बच्चों की बात सुनी और पूरे उत्तर प्रदेश में अंबेडकर पार्क बना दिया कि अब बहुजन समाज के बच्चे इस अंबेडकर पार्क में खेलेंगे, जहां पर छुआछूत नहीं होगा, इन बच्चों को अपमानित नहीं किया जाएगा। बहन मायावती जी मान्यवर काशीराम के नाम पर हॉस्पिटल भी खुलवाई। हर जगह जब सर्व समाज ने उनके सामने एक प्रश्न किया कि SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे भी होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वो इंसाफ की देवी है बहन मायावती जी, जो SC/ST एक्ट के ऊपर रोक लगा दिया था उत्तर प्रदेश में और कहा था साफ साफ कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो बहुजन के लिए भी लड़ती है, सर्वजन के लिए भी लड़ती है। जब सवर्ण आरक्षण की बात आई 10% की, बहन मायावती जी ने बिल्कुल बगैर सोचे हुए समर्थन दे दिया, क्योंकि गरीब तो किसी भी जाति में हो सकता है। ये उनकी सोच को मैं बता रहा हूं। बहुजन समाज के जब मुद्दे आते हैं, बहन मायावती जी सबसे पहले उठाती है, क्योंकि डिप्रेस क्लास, SC/ST, पिछड़ा वर्ग, OBC सबको जो है कहीं न कहीं से मौका छीना जाता है, मौके नहीं दिए जाते हैं। अपॉर्चुनिटी के अभाव में यह वर्ग हमेशा पीछे रहा है। आरक्षण के नाम पे, कभी SC/ST एक्ट के नाम पे इस समाज को आंदोलनों में झोंका जाता है। जब बहन मायावती जी को लगता है कि आंदोलन खड़ा करके हमारे युवाओं को ये टारगेट करेंगे, उस वक्त आंदोलन से पहले ये कह देती है कि अपने आप को बचा के आंदोलन करना, किसी प्रकार के किसी कानून में फंस मत जाना। इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं। बहन मायावती जी के ऊपर अगर कोई ओछी टिप्पणी करता है, और खास करके उसी दल के नेता जिस दल में विरोधाभास हो, बड़े नेता कुछ कहते हो, छोटे नेता कुछ कहते हो, इसको आप यह समझिए अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को दिखने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। सामने 2022 का चुनाव है और सबको समझ में आ रहा है कि अगला शासन जो होगा वो बसपा का शासन होगा, बहुजन समाज पार्टी का शासन होगा। रही बात ये, कांग्रेस पार्टी, भाजपा, सबने अपने अपने प्यादे छोड़कर देख लिया बिहार विधानसभा चुनाव में, उनके सारे प्यादे 0 पे आउट हो गए। और इस तरह से अब बारी है यूपी की, और यूपी में इस तरह के बयान दिए जाएंगे, कहीं न कहीं जातिगत हमले करवाए जाएंगे। हो सकता है कि जातिगत जो है दंगे भी करवा दें इस तरह के छोटे नेता। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी को, बड़े नेता को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे छोटे नेताओं के ओछी बयान के ऊपर इनको संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह का बयान ना दिया जाए। क्योंकि बहुजन समाज में सर्वोच्च नेता है बहन मायावती जी, और बगैर जाने बगैर समझे अगर मान लेते हैं, बहन मायावती जी अपनी डिग्री लेकर खड़ी हो जाती है कोर्ट में और बुला लेते हैं ऐसे नेता को, तो आप बताइए कितने करोड़ रुपए का मानहानि का दावा होना चाहिए। बगैर सिर पैर का बयान
क्या कहता है। ऐसे नेता जो बयान दे देते हैं, और खास करके बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म वह धर्म है जहां बुद्धिजीवी होते हैं, जहाँ जिसको ज्ञान है प्रकृति के बारे में, वो एक जगह खड़े होते हैं और लोग कहते हैं ये बौद्धित्व को प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, बहुजन समाज के खिलाफ नहीं बोल सकते, और राष्ट्रीय स्तर के नेता की क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर आप सवाल करते हैं तो आपके ऊपर मानहानि का केस क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब चाहिए हमें अपने दर्शकों से। आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि इस तरह के छोटे मोटे जिला स्तर के नेता अगर बहन मायावती जी के बारे में कुछ बोल देते हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।